राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। श्री गुरुदेव की चरण कमल में नमस्कार करते हुए हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। तो प्रिय दर्शकों, मैं उपस्थित हुआ हूँ आचार्य अनंत रामदास एक नई राशि और एक नई लग्न के ऊपर विचार करने के लिए आपके समक्ष। आज हमारी चर्चा है धनु लग्न और मेष राशि। धनु लग्न के 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे क्रमशः। धनु लग्न का क्या क्या महत्व है, कैसे क्या फल देंगे, क्या क्या नहीं दे सकते। ये ग्रह नक्षत्र की खेल बड़ी अजब और गजब है। अच्छे अच्छे को कंगाल और अच्छे अच्छे को कंगाल को धनाढ्य बना देता है। तो आज जो है पंचम भाव में चंद्रमा और लग्नाधिपति बृहस्पति, चर लग्न अग्नि तत्व राशि और चर राशि भी है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर पहले राशि में मेष राशि में यह क्या दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ चंद्रमा का जो रोल है वो बहुत प्रभावित है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि पंचमे से अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार पीड़ित ना हो तो व्यक्ति तो एक स्मार्ट बोलने की शैली, सबसे जो कलयुग की महान देवता टका धर्मम टका कर्मम टका परम सुखदम जस्य जने टका नास्ति तस्य जन्म टक टकायते, किसी महात्मा की ये वाणी है और किसने सुनाया था तो याद हो गया था, तो इसलिए आपको सुना दी। रुपया, तो प्रिय दर्शकों, अगर योग इनकी जैसे इनके जीवन में सबसे पहले कि जैसे सूर्य का दशा चालू हो गया या मंगल का दशा चालू हुई और उसके बाद जो है इनको देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त इनकम का जो स्रोत है वो ज़बरदस्त बनता है 24 के बाद। साथ में 28 साल के बाद इनके जीवन की जो एक परिवर्तन, अचानक मोड़ और अचानक चंद्रमा का जो जीवन में एक उन्नति, नौकरी आदि जिसको भी प्राप्त करना चाहिए। साथ में यही बच्चे लोग जिसका चंद्रमा पंचम भाव में हो, अक्सर जो आज देख रहे हैं आप सोनी टीवी में, जी टीवी में, जैसे बच्चे लोगों के माध्यम से भी अनेक रुपया कमाया जा रहा है। एक तो पहले बच्चों को मौका नहीं मिलता था और आज अगर मौका मिल रहा है, आज अगर मौका उनको मिल रहा है तो कमा कैसे ले रहे हैं इतने छोटे छोटे लाख उपाय करने पर। अच्छा, यहाँ कोई बच्चा तो फावड़ा चलाने नहीं गए थे। ये नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य को जो सर्वत्र कहते थे कि मौका मिला तो मिला। कैसे मिला? क्योंकि आय भाव में दृष्टि है, चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है और लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि और खेल कूद मंच आदि में जो ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको मिल रहा है। अर्थात ग्रह पहले से एक्टिव है, अर्थात भाग्य पहले से एक्टिव है, उसका कोई उम्र का लिमिट नहीं है। लिमिट है, दुर्योग कुंडलियों में लिमिट का उदय है, अस्त है। जैसे किसी की दुर्योग हो, पहले आगे पीछे, अब मान के चले शनि और राहु के बीच में चंद्रमा दब गया तो उसके लिए दुर्योग हो गया। तो उसकी मित्र ग्रह और उस लग्न के मित्र ग्रह जब अनुकूल पड़ेगा तभी जाके इसको खाने को पीने को मिलेगा, तभी जाके इसको कुछ उन्नति का रास्ता मिलेगा। जब तक उन्होंने इस चीज़ को नहीं पा पाएंगे, मतलब ये कर पाएंगे ऐसे, तो उस दुर्योग को नहीं हटा पाएगा। तो दुर्योग इसलिए होता है कि दुर्योग में तपस्या करो, कुछ साधन करो, कुछ साधना करवाओ। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्टिव करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, जो आपकी जैसे शरीर में मैल लग जाए तो उसको हटाने के लिए। तो इसी प्रकार चंद्रमा यहाँ अगर किसी भी प्रकार पीड़ित होते हैं तो आपको हर चीज़ में रोकेंगे। और किसी भी तरह चंद्रमा का यहाँ अच्छा रोल होना, अच्छे विचारधारा होना,
पाप मध्यस्थ ना होना, तो इस व्यक्ति को ही बचपन से इनकम का स्रोत बनता है। और जहाँ तक है इनकी रुकावट विशेष करके 16 साल के बाद शुरू हो जाता है और ये 28 साल तक इनके करियर में अच्छे ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य है, पंचम भाव की चंद्रमा जो है मेष राशि में, इनको अगर पीड़ित हुआ या ये व्यभिचार में गए, व्यभिचार कर्मों में अगर विलिप्त हो गए, तो इनके जीवन की जो अंतिम क्षण है वो बहुत कष्टदायक होता है। कैंसर आदि महामारी भयानक मतलब बीमार से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कर्म के दामन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि इनको नहीं छोड़ेगा। और शनि की स्थिति कुंडली में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंडाधिकारी है। और इस लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए तो परम शत्रु है शनि का। इसलिए प्रिय दर्शकों, मेष राशि जैसे हम कह देते हैं कि मेष राशि सबके नहीं। मेष राशि मतलब ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि मेष राशि एक लग्न का 12 लग्न का 12 मेष राशि बनता है, एक लग्न का 12 राशि बनता है। तो इसी प्रकार और बाकी अन्य ग्रहों की युति संगत देखकर हम उसका विवेचन करेंगे पूर्ण रूप से और उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। परंतु ये एक सूचना है, चंद्रमा एक जगह पर रहने पर राशिफल का क्या महत्व है, राशि किस प्रकार है, आपकी कहीं रुकावट है, राजयोग है, नेगेटिव राजयोग है, कामधेनु राजयोग है, सगड़ राजयोग है, आदि अनेक जो राजयोग है उसको एक्टिव कराना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा ये चाहता है कि तुम कुछ करके पाओ, और किसी को कहता नहीं तुम्हें किए कराया है, पहले कर लिए हो और आप पालो। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर हमारे विचार अच्छा लगा और आपको पसंद आया तो आप हमारी टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करके, आप संपर्क करके हमें आपकी कुंडली प्रेडिक्शन करा सकते हैं उचित शुल्क देके। और प्रिय दर्शकों, आइए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। जाते जाते राम राम सभी को प्रिय दर्शकों।